नमस्कार भैया बहनों। कल हम सभी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना सीखे थे। आज हम सभी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना सीखेंगे। अभी हम सभी मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ रहे हैं, यानी कि लेंथ से संबंधित बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कैसे चेंज करेंगे, यही मैं बतलाने जा रहा हूँ। बतलाने से पहले मैं आपसे आग्रह किया था कि इसको याद कर लीजिए एक सूत्र की तरह, फॉर्मूला की तरह, और इसको इतना बार याद कीजिए कि यह सीधा से भी और उल्टा से भी और कहीं से भी यदि कोई पूछ ले तो आपको सोचना नहीं पड़े। जैसे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो इस तरह से करके आप इसको याद कर लीजिए। अगर आप याद नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि मास से संबंधित या वॉल्यूम से संबंधित चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, तो उसमें भी यह यूज होने वाला है। आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा यूनिट लेफ्ट साइड में है और सबसे छोटा यूनिट दाहिने साइड में है, राइट साइड में है। तो यदि आप रखते हैं तो इस अगर राइट साइड से बोलना शुरू करते हैं तो इस मीटर को नहीं बोलिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो और लास्ट में मीटर बोल दीजिए। या लेफ्ट साइड से बोलना शुरू करते हैं तो इस मीटर को नहीं बोलिए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, लास्ट में उसको बोल दीजिए। तो एक्सरसाइज 53 में फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी पुस्तक खोल लिए होंगे, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स, मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, चेंज कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 9.8 सेंटीमीटर को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है मिलीमीटर। चलिए मिलीमीटर, यहाँ जो इसको लिखने की पद्धति है आप देख रहे हैं, ये तीनों कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल के, कैपिटल एच, कैपिटल डी, और फिर ये जो बाकी शेष जो यूनिट है वह स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ऐसे ही लिखने की पद्धति है, आप भी लिखिए, क्योंकि अगर यहाँ डी है और यहाँ भी डी है, दोनों को कैपिटल से लिख दिया जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि डेसी कौन है और डेका कौन है। यदि इसको भी कैपिटल से लिख दिया जाए तो भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ स्मॉल है तो ये डेसी है, ये कैपिटल डी है तो ये डेका है, इसलिए ऐसे ही लिखने का भी अभ्यास हम लोग करेंगे। तो यहाँ सेंटीमीटर 9.8 सेंटीमीटर और यहाँ है मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर से चेंज करना है मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर यहाँ है और मिलीमीटर यहाँ है, यानी कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज करना है। कल हम एग्जांपल दिए थे कि यदि फ्रॉग को इस सेंटीमीटर से मिलीमीटर पर जाना हो तो वह, आप जानते हैं कि फ्रॉग चलता नहीं है बल्कि कूदता है, उछलता है, तो उसको कितने बार कूदना पड़ेगा? एक बार कूदना पड़ेगा। तो ये एक बार यहाँ से कूद करके यहाँ चला जाएगा, मिलीमीटर पर चला जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पर कैसे सम करेंगे? तो 9.8 है तो 9 बिना पॉइंट का आप लिख दीजिए 98। ये बिना पॉइंट है, यहाँ पॉइंट हम हटा दिए, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ हटा दिए। 98 था, 98 लिख दिए, 9.8 है यहाँ पर वास्तव में, लेकिन हम 98 यहाँ लिख दिए। अब एक छलांग लगाएगा, अगर फ्रॉग को जाना होगा तो मिलीमीटर पर जाना होगा तो यानी कि यह जो डेसिमल है वह भी एक स्टेप राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा, यानी कि 8 के राइट साइड में डेसिमल चला जाएगा। और आप जानते हैं कि सबसे लास्ट में डेसिमल हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी कि 9.8 सेंटीमीटर और 98 मिलीमीटर। कल आपको याद होगा कि जब हम लोग
छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर रहे थे तो उस समय हम लोग डेसिमल लेफ्ट साइड की ओर खिसका रहे थे, लेफ्ट साइड की ओर डाल रहे थे। लेकिन जब हम लोग बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करेंगे तो डेसिमल राइट साइड की ओर खिसकाएंगे, डालेंगे। अब दिया हुआ है बी वाले क्वेश्चन में 37.6 सेंटीमीटर और इसको चेंज करना है फिर मिलीमीटर। क्या करेंगे, 37.6 है तो हम 376 लिखेंगे, डेसिमल को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर है और मिलीमीटर, एक ही छलांग लगाना होगा ना फ्रॉक को, तो एक डेसिमल राइट साइड में खिसकाएंगे। अभी 7 के बाद से है तो एक डिजिट दाहिने साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा, यानी कि 6 के बाद जाएगा तो लास्ट हो जाएगा। लास्ट में हम लोग डेसिमल देते नहीं है, इसलिए 37.6 सेंटीमीटर इक्वल टू 376 मिलीमीटर। लास्ट डेसिमल नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर भी नहीं देंगे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया है कि 7.9 डेसीमीटर और इसको चेंज करना है सेंटीमीटर। चलिए भाई सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। यहां भी डेसीमीटर और सेंटीमीटर में यह बिगर है, ये स्मॉलर है, ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। यहां देखिए ये सेंटीमीटर के लेफ्ट साइड में है यानी कि बड़ा यूनिट है और इसके राइट साइड में सेंटीमीटर है यानी कि छोटा यूनिट है। तो इस ऐसी स्थिति में डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए एक बार फ्रॉक को उछलना पड़ेगा। तो यहाँ भी 7.9 है तो 79 लिखेंगे, ये डेसिमल एक डिजिट दाहिनी ओर जाएगा यानी कि 79 के बाद आएगा। लास्ट डिजिट हम डेसिमल हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए 79 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर बी, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 20.3 मीटर और इसको चेंज करना है डेसीमीटर। चलिए इसको भी हम लोग डेसीमीटर में चेंज करते हैं। यहाँ भी 203 हम लोग लिख देंगे। मीटर है और डेसीमीटर, यहाँ मीटर है, ये डेसीमीटर है। यहाँ भी एक ही स्टेप जाना है तो यहाँ भी ये डेसिमल एक डिजिट दाहिनी हो जाएगा यानी कि 3 के बाद आएगा और लास्ट में लिखते नहीं है यानी कि 203 डेसीमीटर हमारा आंसर हुआ। सी वाले क्वेश्चन को हम सभी देखते हैं। 1.24 किलोमीटर और इसको चेंज करना है डेसीमीटर। यहाँ भी 124 लिख देंगे। किलोमीटर से डेसीमीटर में चेंज करना है। किलोमीटर से, किलोमीटर यहाँ पर है और डेसीमीटर यहाँ है। तो ऐसी स्थिति में यदि फ्रॉक को डेसीमीटर पर जाना हो तो एक बार उछलेगा, फिर दूसरी बार उछलेगा, फिर ये तीसरी बार उछलेगा, फिर ये चौथी बार उछल करके यहाँ पहुंच जाएगा, डेसीमीटर पर पहुंच जाएगा। ये किलोमीटर से उछलना शुरू करेगा तो पहली उछाल में हेक्टोमीटर, दूसरे उछाल में डेकामीटर, तीसरी उछाल में मीटर और चौथी उछाल में डेसीमीटर में पहुंच जाएगा। यानी कि यह जो डेसीमीटर है, यह जो डेसिमल है वह 4 डिजिट राइट की ओर चला जाएगा। तो 4 डिजिट ये अभी 1 के बाद है, यहाँ है तो यहाँ से 4 डिजिट काउंट कर लेंगे तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, अब यहाँ 0 डाल देंगे 3 डिजिट, फिर यहाँ पर भी 0 डाल देंगे 4 डिजिट। अब यहाँ पर लास्ट में डेसिमल चला जाएगा तो लास्ट में हम लिखते नहीं है, इसलिए ये 12,400 डेसीमीटर इसका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में 4 के ए में 3.2 किलोमीटर
और इसको चेंज करना है मीटर में। यहाँ भी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना है। किलोमीटर यहाँ पर है, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए मिटा दिए। तो किलोमीटर यहाँ पर है और चेंज करना है मीटर में। तो क्या करेंगे, ये 3.2 है, पॉइंट को छोड़ करके 32 हम लिख दिए, हो गया। अब किलोमीटर से मीटर पर जाने के लिए फ्रॉक को कितने बार उछलना होगा? तो एक बार, फिर ये दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार, 3 बार उछलना पड़ेगा। यानी कि डेसिमल को 3 डिजिट राइट में खिसका देंगे। तो 3 डिजिट कैसे खिसकाएंगे? डेसिमल तो अभी यहाँ पर है, तो ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, फिर ये 3 डिजिट। अब लास्ट में डेसिमल चला जाएगा, लास्ट में हम लिखते नहीं हैं, इसलिए 3200 मीटर हो गया। फिर तो वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। फिर का ए मैं देख रहा हूँ 5.3 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए। 5.3 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर 2 जगह भरना है, कितना सेंटीमीटर और कितना मिलीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे बी वाला क्वेश्चन है, इसमें है 2.8 मीटर और इसको भी मीटर सेंटीमीटर में लिखना है। सी वाले क्वेश्चन में 7.09 मीटर है, इसको मीटर एंड सेंटीमीटर में लिखना है। बी वाले क्वेश्चन में 1.76 मीटर है, इसको भी मीटर और सेंटीमीटर में लिखना है। ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो लिखा रहेगा यूनिट लिखा रहेगा, यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, यहाँ भी मीटर लिखा हुआ है, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, फिर यहाँ भी किलोमीटर लिखा हुआ है। तो दशमलव के पहले जो नंबर है या दशमलव के पहले जो डिजिट है, यहाँ पर 5 है, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 है, दैट मीन्स ये 2 मीटर लिखा हुआ है। ये 7 है, दैट मीन्स 7 मीटर हुआ। यहाँ 1 है, दैट मीन्स 1 मीटर हुआ। यहाँ 17 है, दैट मीन्स 17 किलोमीटर। ओके, अब आइए राइट साइड में। सेंटीमीटर के बाद से यहाँ मिलीमीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर के तुरंत बाद मिलीमीटर है, यानी कि एक स्टेप की बात है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में अगर चेंज करना हो तो एक स्टेप डेसिमल दाहिनी ओर खिसकता है, तब डेसिमल का 1 डिजिट है। ठीक है, यहाँ भी मीटर, यहाँ पर दिया मीटर और फिर सेंटीमीटर। तो मीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, यानी कि 2 स्टेप की बात है। इसको मैं फिर से मिटा देता हूँ। यहाँ मीटर है और फिर यहाँ सेंटीमीटर है। तो मीटर से सेंटीमीटर पर जाना हो अगर फ्रॉक को, तो 2 छलांग लगाना पड़ेगा, एक छलांग और फिर दूसरा छलांग। इसलिए डेसिमल के बाद से 2 डिजिट चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही डिजिट है लिखा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में एक 0 हम लगा देंगे। अब 2 डिजिट हो गया। इस 0 को लेफ्ट साइड में लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो 0 8 हो जाएगा, वह 1 हो जाएगा।
तो ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ भी मीटर है और फिर यहाँ सेंटीमीटर है, यही वाला मामला है, 2 स्टेप वाला मामला है, तो 2 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ 2 डिजिट है। यहाँ भी सेंटीमीटर में चेंज करना है उधर, तो 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट है। यहाँ किलोमीटर है और इस बॉक्स में किलोमीटर तो लिखना है, लेकिन इधर मीटर में भी लिखना है, तो किलोमीटर यहाँ है, देखिए किलोमीटर यहाँ है और मीटर यहाँ है। तो यदि फ्रॉक को किलोमीटर से मीटर में जाना हो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये 3 बार उसको उछलना पड़ेगा, यानी कि 3 डिजिट चाहिए। यहाँ पर डेसिमल प्लेस से 3 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट है तो 1 डिजिट हम अपने से डाल देंगे, दैट मींस 0 अपने से डाल देंगे। अब 3 डिजिट हो गया। अब ये 5.3 हम लोग चेक कर लिए कि ठीक लिखा हुआ है कि नहीं, तो 5.3 का मतलब होगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब डेसिमल प्लेस से 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3 मिलीमीटर, यानी 5.3 सेंटीमीटर का मतलब होगा 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। तो ये 2 मीटर है और डेसिमल प्लेस से ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 80 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ लिख देंगे 2 मीटर और ये हो गया 80 सेंटीमीटर। इस तीसरे वाले केस में डेसिमल के वाले 7 है, दैट मींस 7 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 7 मीटर, हो गया 7 मीटर। अब 09 क्या है, सेंटीमीटर, 09 मींस 9, तो लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। ये 1.76 मीटर है, इसको भी मीटर और सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर और 76 सेंटीमीटर। चलिए 76 सेंटीमीटर। ये लास्ट वाला क्वेश्चन में 17 किलोमीटर और 080, ये तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, 080 दैट मींस 80, ये मीटर हो गया, यानी कि 17.08 किलोमीटर का मतलब होगा 17 किलोमीटर 80 मीटर। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको ठीक से समझ में आया होगा। वीडियो को बार-बार देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।